हेलो दोस्तों, मैं उनीस आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और मैं आज आप लोगों को बताऊंगा लॉकडाउन जो 5.0 है वर्सेस अनलॉक 1.0, दोनों में डिफरेंस क्या है और क्या क्या चीज़ें खुलेंगी, क्या क्या चीज़ें बंद रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस क्या है और उसके सापेक्ष जो है आपका राज्य स्टेट जो गवर्नमेंट है उनकी गाइडलाइंस क्या है। तो बहुत कुछ जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और उसके पहले मैं आपको बता दूं कि चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, बहुत सारी जानकारी आप लोगों के लिए लाने वाला हूं मैं। और चलिए आगे शुरू करते हैं। और अभी आपने देखा कि कोरोना के केसेस कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कितनी डेथ हुई। और अब चलिए अब शुरू करते हैं लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइंस के बारे में। एक्चुअली में जो हमारा 31 मई को था ये लॉकडाउन 4.0 जो है ख़त्म हो रहा था, उसके बाद सरकार ने गाइडलाइंस जारी की लॉकडाउन 5.0 में क्या क्या सुविधाएं लोगों को मिलेगी और काफ़ी सारी रियायतें इसमें दी गई हैं। हाँ, अब चलिए जानते हैं इसको एक एक करके। ए डे बिफोर द फोर्थ फेज ऑफ नेशन वाइड लॉकडाउन इज़ लिफ्टेड। जो नेशन वाइड जो पूरे राष्ट्र में लॉकडाउन था उसको लिफ्ट किया गया है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी बहुत सारी इस पे गाइडलाइंस जारी की हैं, एक एक करके बताएंगे। थोड़ा बहुत बस अंतर चाहे और सेम एग्जैक्टली वैसे ही जो स्टेट गवर्नमेंट है उनकी भी गाइडलाइंस ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेयर वाट्स अलाउड एंड वाट्स नॉट अलाउड। अब समझते हैं कि क्या चीज़ें अलाउ होंगी और क्या चीज़ें नहीं अलाउ होंगी। फेज़ फर्स्ट में देखते हैं। फेज़ फर्स्ट ऑफ द रीओपनिंग ऑफ रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज़, फिर से खोली जाएंगी जो रिस्ट्रिक्टेड जो एक्टिविटीज़ थी। रिलीजियस प्लेस भी खुलेंगे, होटल्स, रेस्टोरेंट एंड अदर हॉस्पिटलिटी सर्विसेज एंड शॉपिंग मॉल्स विल बी अलाउड टू ओपन स्टार्टिंग जून 8। 8 जून से ये सब चीज़ें खुलेंगी। चलिए फिर मैं आप फेज़ टू में क्या है, स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशन, ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टीट्यूट विल बी ओपन द नेक्स्ट फेज आफ्टर कंसल्टेशन विथ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में समन्वय के बाद में ही ये सब खोला जाएगा। स्कूल है, कॉलेज है, एजुकेशनल ट्रेनिंग, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट संस्थान हैं, ये सब। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द MHA गाइडलाइंस, ठीक है, गाइडलाइंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इन सबसे राय मशवरा करके ही ये सब बाद में खोले जाएंगे। अभी कोई मतलब फिक्स नहीं है, इनकी डेट नहीं फिक्स की गई है। ए डिसीजन ऑफ री ओपनिंग ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन विल बी टेकन इन जुलाई। और इस पे जो फैसला होगा खुलने का वो जुलाई में लिया जाएगा। फेज थ्री में डेट्स फॉर द री स्टार्टिंग ऑफ प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़, ये सब चीज़ें जो प्रोहिबिटेटेड थी लॉकडाउन 4.0 में वो इसमें शुरू होंगी। उसमें क्या क्या है आपका, सिनेमा हॉल्स, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल्स, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार्स, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल्स विल बी दस रिमेन क्लोज फॉर नाउ। ये सब भी खुलेंगे। यट टू बी डिसाइडेड, ये आप ये कॉलम देखिएगा, इसमें अभी डिसाइड होना है। ये कॉलम आप लोग देखिएगा, इसमें डिसाइड होना है जो रीस्टार्टिंग ऑफ इंटरनेशनल एयर ट्रेवल। अभी इस पे कोई फैसला नहीं। ये मतलब इसका ये है कि जैसे पहले बंद था ये सब सेवाएं अभी भी बंद रहेंगी। इस पे कोई फैसला नहीं लिया गया है। मेट्रो सर्विसेज, इंटरनेशनल जो एयर ट्रेवल है वो, सिनेमा हॉल्स, जिम्स, स्विमिंग पूल्स, थिएटर, बार, स्पोर्ट्स एंड अदर पब्लिक फंक्शंस, जो लोगों के लिए फंक्शंस करती हैं, इन सब पे फैसला बाद में
ऐसे हिमाचल प्रदेश में दूसरे राज्य वाले यहाँ पे धार्मिक स्थलों के दर्शन नहीं कर पाएंगे, वहाँ की सरकार ने ऐसा गाइडलाइंस जारी किया है। उड़ीसा सरकार ने भी लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ा दिया है। चंडीगढ़ में जो कंटेनमेंट जोन का दायरा है वो बढ़ाया गया है। तो ऐसे अलग अलग स्टेट अपने हिसाब से, अपने सहूलियत के हिसाब से लॉकडाउन में ढील दे रहे हैं और उस पर कड़ाई कर रहे हैं अपने हिसाब से। लेकिन सब मोटा माटी आप ये समझ लो कि जैसे ही केंद्र सरकार का जो दिशा निर्देश था ठीक एग्जैक्टली वैसे ही नक्शे कदम पे चल रहे हैं, बस थोड़ा बहुत का अंतर है और कुछ नहीं। अब आगे फिर देखते हैं अनलॉक 1.0 गाइडलाइंस फॉर यूपी इशूड। एक्चुअली में जो अनलॉक 1.0 है ये लॉकडाउन 5.0 का जो है एक हिसाब से आप बोल सकते हो कि वर्जन है, न्यू वर्जन है। उसको अनलॉक 1.0 कहा गया है क्योंकि अभी तक तो लॉकडाउन था, बंद था। अब अनलॉक 1 है कि धीरे से खुलेगा, फिर कुछ चीज़ें खुलेंगी, फिर कुछ चीज़ें खुलेंगी, इसीलिए इसे अनलॉक 1.0 नाम दिया गया। अब इसमें क्या बड़ी बात है मैं आपको बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑफिसेज टू ऑपरेट विथ 100% वर्क फोर्स बट इन शिफ्ट। 100% कर्मचारी काम कर सकते हैं लेकिन वो भी शिफ्ट में। अब जो इसकी बातें मैं मुख्य रूप से बता दे रहा हूँ आपको, मुख्य बातें कि जो यूपी में बाज़ार हैं वो 9 बजे से सुबह और 9 बजे रात तक खुले रहेंगे, मतलब 12 घंटे अनुमति दी गई है। थोक सब्जी मंडी 6 बजे से 9 बजे तक खुलेगी सुबह, सिर्फ 3 घंटे के लिए। सैलून व ब्यूटी पार्लर खुल सकेंगे। रोडवेज जो बसें चलेंगी लेकिन सिर्फ उतने लोग बैठेंगे जितनी उसमें सीट है और भी फेस मास्क लगा के बैठेंगे। यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी, बसें सैनिटाइज होंगी। उसके बाद फल सब्जी मंडी 8 AM से 12 AM तक खुलेगी, मतलब 4 घंटे, सुबह से लेकर दोपहर तक खुलेगी। जो सरकारी ऑफिसेज हैं मैंने अभी पहले ही बताया 3 पालियों में खुलेगी। पहली पाली 9 से 5 होगी, दूसरी पाली 3 से 6 होगी और तीसरी पाली 11 से 7 होगी। दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ट्रेनिंग कैंप एक्सेट्रा ये सब जुलाई 2020 से खुलेंगे। लेकिन पहले भी बता चुका हूँ कि इस पे फैसला केंद्र सरकार लेगी, यानी केंद्र सरकार राज्य सरकार से समन्वय करके ही इस पर फैसला लेगी। फिर आते हैं अपनी गाड़ी से अगर आप चल रहे हो तो आपको आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, वो ज़रूरी है। पार्क सुबह 5 बजे से 8 बजे तक खोले जाएंगे। खेल परिसर और स्टेडियम बिना दर्शक के खोले जाएंगे, दर्शक नहीं होंगे, आप खेल सकते हैं। उस पर बाइक अगर आप चला रहे हैं तो मास्क पहनना अनिवार्य है, आरोग्य सेतु भी होना चाहिए और केवल 2 लोग चल सकते हैं, सिर्फ 2 लोग की अनुमति होगी। तो इंडस्ट्री भी जो है ये आउट कंटेनमेंट जोन विल बी अलाउड फंक्शन, इंडस्ट्री भी चलेगी। कंटेनमेंट जो एरिया है उसके बाहर टैक्सीज, कैब सर्विसेज एंड ऑटो रिक्शा विल बी अलाउड टू, रोडवेज बसेस will be allowed to ply but standing in bus would not allowed. फेस मास्क एंड ग्लव्स मैंडेटरी फॉर ऑल ड्राइवर्स, कंडक्टर्स, ये कंडक्टर्स और ड्राइवर्स के लिए ग्लव्स भी अलाउ है। वेडिंग हॉल अलाउड टू ओपन, हाँ विवाह करने के लिए जो है वैवाहिक स्थल है या हॉल है वो भी खुल सकेंगे, लेकिन वहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शन है, टर्म एंड कंडीशन है कि सिर्फ 30 लोग वहाँ पे जा सकते हैं, 30 लोगों की अनुमति मिलेगी और इससे ज़्यादा नहीं। सैलून भी खुलेंगे, जैसा ये अभी आपने बताया, जैसा मैंने बताया कि अभी सैलून भी खुलेंगे, ब्यूटी पार्लर भी खुलेंगे। अभी हुआ क्या अभी, और ये सब जो गाइडलाइंस है ये हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने वो रविवार को एक वेबिनार के माध्यम से वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि सरकार कोई नया टैक्स भी नहीं लगाएगी, मतलब अर्थव्यवस्था को उनको सुधारने। उन्होंने बताया कि पिछले माह की अपेक्षा ज़्यादा रेवेन्यू हासिल हुआ है इस महीने में। और यूपी के जो मुख्य सचिव मैं आपको बताता चलूँ, उनीस अवस्थी ने कहा है एक बहुत अच्छी बात, उन्होंने अच्छी या इसके बारे में इसी के रिगार्डिंग उन्होंने कहा है कि अगर एक केस हुआ तो कंटेनमेंट का जो दायरा होगा 250 मीटर बढ़ेगा और 2 हुआ तो 500, मतलब उससे से मल्टीपल बढ़ता रहेगा और सिर्फ एसेंशियल सर्विस ही मिलेगी और जो कंटेनमेंट एरिया होगा वहाँ पे, बाकी कोई सुविधा वहाँ नहीं मिलेगा। तो ये सब जो मुख्य बातें थी ये मैंने आपको बताई
और मेरा एलएलबी का चैनल 19 एलएलबी शुरू होने वाला है, उस पर बहुत सारी कानूनी जानकारी